रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा है, अब प्रसंग चल रहा है कि पहले हम ये निर्णय करेंगे कौन से सदग्रंथ जिनको हम आधार मान करके चले। उसके बाद आते हैं पवित्र बाइबल। पवित्र बाइबल के अंदर 3 बुक हैं जो इकट्ठी जल्द की गई हैं। एक है तौरात, दूसरी होली बुक है जबूर और तीसरी है इंजील। ये तीनों की तीनों बुक का ज्ञान इस ब्रह्म का डायरेक्ट दिया हुआ है, सरपुरुष का। चौथी उनकी बुक है जो इस्लाम धर्म माना जाता है, बाबा आदम से लेकर यहाँ तक उनकी चौथी जो होली बुक वो मानते वो है कुरान। तो वो कुरान का ज्ञान भी सरपुरुष इस ज्योत स्वरूपी निरंजन का ही दिया हुआ है। लेकिन इसने जो वेद ज्ञान दिया, फिर गीता ज्ञान दिया, उसके अंदर इसने मंत्रों के जाप भी दिए हैं कि ये मंत्र भी जाप करने हैं। लेकिन आगे चलकर ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, इसलिए इसने एज इट इज बता दिया। अन्य जो तौरात है, जंबूर, इंजील और कुरान है, उसके अंदर इसने किसी मंत्र जाप का प्रावधान नहीं किया है। जैसे पवित्र कुरान शरीफ के अंदर कहीं पर भी भक्ति विधि नहीं है, केवल जानकारी है। और अपनी साधना के विषय में जब हजरत मोहम्मद जी को जबरील देवता एक बुराक नामक जानवर पर बैठा के और ऊपर के जन्नत में लेकर गया जहाँ भगवान रहता है 7वें आसमान पर, पर्दे से पीछे से आवाज़ आई कि 50 नमाज करो। नमाज का अर्थ है परमात्मा की स्तुति। दिन में 50 बार उसको याद करो, उसकी महिमा करो। नमाज का अर्थ है कुछ देर के लिए परमात्मा को याद करना, एक स्तुति करना, उसको सिजदा करना। तो उसने अपने सत्र की विधि बताई है। या क्या बताया कि 50 नमाज करो। जब हजरत मोहम्मद जी 50 नमाज का आदेश पाकर वापस आ रहे थे तो मूसा जी ने कहा कि क्या आदेश हुआ आपकी संगत को, भगवान की तरफ से कौन सी साधना प्राप्त हुई? तो हजरत मोहम्मद जी ने बताया कि 50 नमाज का आदेश है। तो मूसा जी ने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ज़्यादा हैं ये, कुछ कम करवाओ, प्रार्थना करो। तो कहने का भाव ये है कि लास्ट में 5 नमाज उसने बता दी कि केवल 5 नमाज करो और ये 50 का ही काम करेंगे। और फिर क्या बताया? रोजे रखो, व्रत और बंक, आवाज़ लगाओ ऊंचे शोर में अल्लाहु अकबर, ये जो बंक देते हैं जिसको अजान कहते हैं। तो ये 3 चीज दी थी ऊपर से इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने। वही गीता ज्ञानदाता है, वही वेद ज्ञानदाता है। ज्ञानदाता का अर्थ होता है एक तो अपने तरफ का ज्ञान बताना, एक गॉड परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को आगे कहना, वो भी गॉड गिवन ही कहलाता है। देने वाला, बताने वाला वही है। और इसी प्रकार उसने क्या किया है, जैसे हजरत मोहम्मद जी के अंदर कोई शक्ति प्रवेश कर दी उस काल ने। हजरत मोहम्मद बोला करते थे, उनके साथ रहने वाले या तो उसको याद कर लेते थे उन आयतों को, या लिख लिया करते थे, जैसा भी उनका प्रावधान रहा है। तो उसने क्या बताया है, जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि जो तत्व ज्ञान परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं वो तत्व ज्ञान है। वो परमात्मा के बारे में पूर्ण जानकारी है, उस अल्लाहु अकबर के, कंप्लीट गॉड के, समर्थ भगवान के, पूर्ण परमात्मा की जानकारी उस तत्व ज्ञान के अंदर है। और उसको किसी तत्वदर्शी संतों से पूछ लो तो
कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी आयत नंबर, सूरत फुरकानी 25 चैप्टर 25 और आयत नंबर यानी श्लोक नंबर 52 से लेकर 59 में कहा है कि हे हजरत मोहम्मद, कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अपने रसूल हजरत मोहम्मद जी को कह रहा है कि आप केवल कबीर भगवान की, उस कबीर अल्लाह की भक्ति करें। ये उसको बड़ा कहते हैं, कबीर का अर्थ बड़ा करते हैं, हम बड़ा ही मानकर चल लेंगे। कबीर अल्लाह की भक्ति कर, और ये काफिर उसका विरोध करते हैं कि कबीर और कोई बड़ा भगवान नहीं है, कबीर भगवान नहीं है। आप इनकी बातों में मत आना। इनके कबीर अल्लाह के लिए, कबीर भगवान के लिए संघर्ष करना, जिहाद करना, लठ नहीं बजाना, कत्लेआम नहीं करना, एक संघर्ष करना। तो आप उनकी मत मानना, वो आपकी बात को नहीं मानते, इतनी सी बात है। और फिर कहा कि ये कबीर अल्लाह, ये बड़ा भगवान कहते, बड़ा अल्लाह, बड़ा भगवान, बड़ा खुदा वही है जिसने सब आसमान और ज़मीन के बीच में है जो कुछ बनाया। कोई बहू बनाई, कोई ससुरा बनाया, कोई सास बनाई, यानी सारी सृष्टि जिसने रची। और 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो अल्लाह बड़ा है, वो अल्लाह कबीर है। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लो। इससे सिद्ध है कि कुरान शरीफ का ज्ञान भी कंप्लीट नहीं है, वेदों का ज्ञान भी कंप्लीट नहीं है, गीता जी का ज्ञान भी कंप्लीट नहीं है। और ये तीनों, ये सभी ग्रंथ जो दास ने बताया, पवित्र बाइबल जिसमें 3 बुक हैं, वो इकट्ठी जल्द है, तौरात, जंबूर और इंजील, और कुरान शरीफ चौथी या अलग से है। ये इसी एक ही भगवान सरपुरुष ब्रह्म ने ही बोला है ये ज्ञान। तो इसने जो सबसे पहले वेद दिए, फिर गीता दी, उनमें मंत्रों का प्रावधान कर दिया था। उसके बाद इसने अपने कंप्लीट अपने हिसाब का ज्ञान दिया है कि 5 वक्त की नमाज, रोजे और बंक, बस बिस्मिल करने का आदेश, कोई हलाल करने का आदेश ऊपर से हजरत मोहम्मद जी नहीं लेकर आए। तो ये आगे प्रथाएं वैसे चल पड़ती हैं जो हानिकारक होती हैं। यदि मुसलमान भाई उसका भी पालन करते, केवल उसी 3 चीज़ों पर रुके रहते, तो बहुत से पापों से बचे रहते और ये जीव हिंसा का पाप इनके सिर ना मंडा जाता। तो आगे चलकर इस कुरान शरीफ के ज्ञान दाता ने इनके कर्म बिगाड़ने के लिए यदि कोई आदेश दे दिया है मांस खाने का, किसी प्रकार के जानवरों का, वो किसी विशेष परिस्थितियों में दिया है, विशेष परिस्थितियों में कहा है उसने, क्योंकि उसने तो आपको यहाँ रोके रखना है। लेकिन पूर्ण परमात्मा का आदेश किसी भी प्राणी को नहीं है। यदि सत साधना करते रहोगे, आपको किसी चीज़ का अभाव नहीं रहेगा, यहाँ पर भी नहीं रहेगा। क्योंकि जैसे जिस प्रकार इस कुरान शरीफ के ज्ञान दाता ने, वही है कुरान शरीफ का ज्ञान दाता, वही तौरात, पवित्र होली बुक तौरात, होली बुक जबूर, होली बुक इंजिल और होली बुक कुरान और होली बुक वेद और होली बुक गीता, इन सभी का ज्ञान दाता यही है। लेकिन जो वेद हैं इसने गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज एज इट इज दे दिया। और जो श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान है उसमें इसने थोड़ा सा अपनी अटकलबाजी लड़ा दी। जैसे दास बताना चाहा था कि जैसे गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 4, 5, 6 और 7 में इसने कहा कि अर्जुन, यदि तू एक स्थान पर बैठकर हठ योग करेगा, कर्म सन्यासी बन गया, कर्मों का संन्यास कर दिया, कर्म छोड़कर तू बैठा ही रहा, तो तेरा निर्वाह कैसे चलेगा? तेरा निर्वाह कैसे चलेगा? अर्थात काम भी कर और कर्म योगी बन। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 5 और 7 में इसने अपनी सत्र की विधि बताई है कि अर्जुन तो युद्ध भी कर और मेरा सिमरण भी कर। यानी युद्ध से ज़्यादा कठिन काम तो हो ही नहीं सकता। और उसमें भी नाम का सिमरण बताया कि अवश्य कर, तो काम करते करते सिमरण कर। ये तो है वेद ज्ञान, ये बिल्कुल सही अध्यात्म ज्ञान है। फिर इसने 6ठे अध्याय के अंदर 12 से लेकर और 15 श्लोक तक
इसने क्या बताया है कि एकांत स्थान पर बैठ जा, एक आसन लगा, उस पर कुसा बिछा, उस पर मृगछाला बिछा, ना ज़्यादा ऊंचा हो ना ज़्यादा नीचा हो, नाक के अग्रभाग पर ध्यान जचा, ऐसे सिमरण के ध्यान लगा। ये इसने सिमरण, ये जो हठ योग है, ये इसकी अपने तरफ की अटकलबाजी है, ये वेद ज्ञान नहीं है। तो गीता जी में जहाँ इसने अपने सत्र का अड़ंगा अड़ाया है वो वेदों से निर्णय हो जाएगा। और फिर इसके बाद सबका जो पैमाना है, सबको जांचने का जो ज्ञान है वो सूक्ष्म वेद है, गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं, जिसका श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में स्पष्ट कहा है कि वो परमात्मा अपने मुख कमल से आकर सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में यज्ञों की जानकारी, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है, और उसके अनुसार करने से सब पापों का नाश हो जाता है। और फिर गीता ज्ञानदाता ने दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक पर 38वें श्लोक में दोगली बात कर रखी है। केवल इसने युद्ध कराना उद्देश्य बना रखा था। श्री कृष्ण के अंदर बोल रहा था ये काल, जैसे वहाँ हजरत मोहम्मद के अंदर शक्ति बोल रही थी, इसी प्रकार श्री कृष्ण के अंदर यही खुद आकर प्रवेश करके बोल रहा था। इसने क्या बताया है कि अर्जुन एक तरफ तो कहता है कि तू किसी प्रकार की इच्छा न रखते हुए और युद्ध कर ले, हार जीत की इच्छा छोड़ के और निष्काम भाव से तो युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे। और फिर तुरंत ही लालच दे रहा है कि यदि तू पराजित हो, यदि मारा गया युद्ध में तो स्वर्ग में जाएगा, और यदि तू विजयी हुआ युद्ध में तो पृथ्वी का राज भोगेगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू। आप देखो ये दोगलापन बा। एक तरफ तो कह रहा है कि किसी हार जीत की इच्छा मत रख, युद्ध कर ले, और फिर तुरंत लालच दे रहा है कि हार गया, मर गया तो स्वर्ग जाएगा, और जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा, तुझे क्या हानि। तो ये इस तरह की जो डुप्लीकेसी है, ये इसकी अपनी देन है, ये वेद ज्ञान नहीं है। तो गीता के अंदर इसने थोड़ा सा मिक्स किया है, घना नहीं बिगाड़ा इसने। आगे फिर जैसे पवित्र जो बाइबल है उसको ओल्ड टेस्टामेंट बोलते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट यानी पुराना नियम, वो है जबूर। उस जबूर के प्रथम अध्याय में क्रिएशन है, जेनेसिस है, सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में लिखा है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, छठे दिन उसने मानव मनुष्य बनाए, प्राणी सब जीव जंतुओं की सृष्टि की, फिर मनुष्य बनाए, और उनको मनुष्यों को अपने जैसा बनाया भगवान ने, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति की। तो मनुष्य भी एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है इस पवित्र जबूर से, यानी बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट से, यानी पुराने नियम से, जिसको जबूर होली बुक तोरात है, जबूर नहीं, तोरात के प्रथम अध्याय में, होली बुक तोरात के प्रथम अध्याय में जेनेसिस लिखा उसमें, यानी उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में। उसमें लिखा कि 6 दिन में सृष्टि रची भगवान ने, कैसे कैसे की। पहला दिन हुआ, फिर दूसरे दिन ये रचा, तीसरे दिन ये, चौथे दिन ये, 5वें दिन ये, छठे दिन में सभी प्राणियों की, आकाश के पक्षी, घरेलू पक्षी, पृथ्वी पर रेंगने वाले पक्षी, पशु पक्षी, जलचर, सभी की रचना की। फिर कहा कि हम मनुष्य को बनाएंगे। परमात्मा ने अपने जैसा, अपने स्वरूप के अनुसार मनुष्य को बनाया। इसे सिद्ध हो गया कि भगवान भी मनुष्य जैसा है, हमारे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार। तो उसके बाद भगवान ने, जिसने सृष्टि रची है, क्रिएटर ने क्या बताया है कि मनुष्यों के लिए छोटे छोटे पौधे और बीज वाले पौधे और फल फ्रूट, इसके अतिरिक्त आप कुछ नहीं खाओगे। और ऐसे ही सभी अन्य प्राणियों के लिए बताया कि घास फूस और छोटे पौधे ये तुम्हारा आहार होगा। तो ये है उसके बाद वो तो 6 दिन में सृष्टि रच के क्रिएटर, सारी सृष्टि का मालिक अल्लाहू अकबर, वो तो तख्त पर जा विराजा, सिंहासन पर बैठ गया जहाँ वो रहता है।
ऊपर के लोक में। और ये ज्ञान बताया है इसी ने, जो गीता ज्ञान दाता है, वेद ज्ञान दाता है, कुरान ज्ञान दाता, उसी ने वो ज्ञान बताया है कि उस परमात्मा ने ऐसा किया। तो वो आदेश है उस कंप्लीट गॉड का, पूर्ण परमात्मा का, अल्लाह अकबर का, कि कोई किसी ने मांस नहीं खाना, फल फ्रूट भरपूर, काजू किस्मत सेब संतरे। अब जैसे गरीबदास जी कहते हैं कि बासमती चावल पकावे और घरत खांड टुक डार, और गरीबदास करो बंदगी ये कूड़े काम निवार। मांस क्यों खाते हो, मांस ऐसा कबाड़ खाते हो, उसके स्थान पर बासमती चावल पकाओ, देसी घी और बूरा डाल के खाओ, काजू किस्मत सेब संतरे खा लो, ऐसा डंगा खाने लगे। तो कहने का भाव ये है कि जो उस अल्लाह अकबर का आदेश नहीं है मांस आदि खाने का। यदि कुरान शरीफ में या पवित्र कुरान शरीफ में या किसी पवित्र पुराण में या किसी पवित्र तौरात, जबूर या इंजिल में, यानी पवित्र बाइबल में, इन तीनों पुस्तकों का संग्रह ही पवित्र बाइबल है। इसमें आगे चलकर उसके पश्चात क्रिएशन के बाद जहाँ भगवान 6 दिन में सृष्टि रचकर जो आदेश देना था, विधान बनाना था, बनाकर बताकर चला गया। उसके उपरांत चाहे वो बाइबल में लिखा है, चाहे वो कुरान में लिखा है, चाहे पुराण में लिखा है, मांस खाने का अगर कोई जानवर खाने का लिखा है तो अल्लाह अकबर का आदेश नहीं है वो तो इस काल का आदेश है, इस सरपुरुष का आदेश है, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसका आदेश। और ये हमारे कर्म बिगड़वाना ही चाहता है, हमें बर्बाद करना चाहता है। और वो हमारा जो मूल मालिक है हम सभी प्राणियों का, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो हम सबका जो मालिक है वो अल्लाह अकबर है, यानी वो अल्लाह कबीर, वो कबीर भगवान है, वो कंप्लीट गॉड, सब कंप्लीट परमात्मा। उसका आदेश नहीं है ये खाने का। तो इसी प्रकार हमने इन पुस्तकों को, पवित्र बुक जो हमारी है, इनको जांचना है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।